नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत करते हैं। मैं अजीत यादव आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बिना समय गंवाए देखते हैं चलते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा, पेपर में यही पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब उसमें एक शब्द आया है भाषा। भाषा क्या है? भाषा भास धातु से बना है। भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। अब उसके बाद एक शब्द आया इसमें धातु। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे इसमें देखा जाए कि जैसे लिखा है पढ़, तो पढ़ क्या है? धातु, ये क्रिया का मूल रूप है। अब इसमें जैसे हम ना जोड़ देंगे, ये ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है पढ़ना। क्या हो जाता है? पढ़ना। तो इसे ही धातु का, क्रिया के मूल रूप जैसे पठ है तो पठ को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी का विकास क्रम पेपर में कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है कि हिंदी का विकास क्रम बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद जब इसमें परिवर्तन हुआ तो ये पाली भाषा में आई। अब इसमें उसके बाद ये प्राकृत भाषा में आई। उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ तो अपभ्रंश में। उसके बाद ये परिवर्तन हुआ तो किस में? अपभ्रंश में हुआ, अपभ्रंश। उसके बाद फिर औहट। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं। ये हमारे हिंदी का विकास क्रम है। सबसे पहले संस्कृत है, उसके बाद पाली हुआ, उसके बाद प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर औहट हुआ, फिर हिंदी हुआ। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो संस्कृत, जो हमारे पहले वेद लिखे गए हैं, ये जो वेद लिखे गए संस्कृत भाषा में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? वो कहते हैं संस्कृत को। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे वो किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। उसके बाद जो जैन धर्म के उपदेश थे वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिए गए थे। अपभ्रंश से यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी की जननी अर्थात हिंदी का जन्म हुआ, उसे क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश का वाल्मीकि जो होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि को स्वयंभू कहते हैं। इनकी एक रचना है पाउम चर्यो। इनकी एक रचना है पाउम चर्यो। अब उसके बाद जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो ये सबसे पहले यहाँ हिंदी देखेंगे कि हिंदी में वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है।